वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम काजी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट लिए हुए, और हमारे साथ हैं जी वैनकूवर से हमारे भाई इकबाल दाद साहब और प्यारी बहन डॉली। हम इन्हें वेलकम कहते हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग आपको, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खुदावंद का फजल है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसी का फजल हमें चाहिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए कि आप तशरीफ लाए हैं प्रोग्राम में आज। फिर थोड़ा सा डेज जो है वो चेंज हो जाते हैं कई दफा, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन मैं प्रोग्राम जी मेरे जो दोस्त हैं हमारे वो शामिल हो चुके हैं। मैं आज थोड़ा सा अपना जो माइक्रोफोन है उसको सेट करना थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो आपसे बातें करते हुए, और खुदा उनका शुक्र हो हमारे साथ हैं जी एल्डर सुहेल दीन साहब, और हमारी प्यारी बहन एस्टर खोकर हमारे साथ हैं, वो अजहर चांद, और हम इन्हें वेलकम कहते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन सब दोस्तों के लिए, बहनों भाइयों के लिए। और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हर रोज मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 10 बजे तक हम सब इकट्ठे होते हैं, खुदा उनका पाक कलाम सीखते और सिखाते हैं। तो वक्त जाया किए बगैर वक्त की कदर करनी चाहिए जी। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। तो आइए हम ज़बूर 128 को तलावत करते हुए आज के प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में देंगे। तो मैं ज़बूर 128 तलावत करता हूँ, और उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि बहन डॉली जो है वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं, और इस प्रोग्राम को लेकर तो हम आगे बढ़ेंगे। Psalm 128, इसको भी मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो हैकल की ज़ियारत के गीत हैं मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि कलेक्टिवली ये जो ना लोग इज्तिमाई तौर पर जब वो जाते थे तो गाते जाते थे, और ये एक खूबसूरत ज़बूर है। जो लिखा है, मुबारक के हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है, तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सियोन में तुझको बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखे। इसराइल की सलामती हो। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये सारे लोग जा रहे होंगे यरूशलेम की तरफ, और कारवां की सूरत में उन दिनों में इतनी वो सहूलियात नहीं होती थी, तो कुछ लोग गधों पे बैठे होंगे, कुछ घोड़ों पे, कुछ पैदल चल रहे होंगे, जैसे भी उनकी जरूरत होती होगी या जो भी उनके पास सहूलत होगी। अब रास्ते में ये जो ज़बूर हैं दाऊद के, कितने खूबसूरत है कि वो एक दूसरे से बातें करते जाते होंगे, रिमाइंड करवाते होंगे, और ये अल्फाज अगर एक दूसरे कहते हैं मुबारक खुदा से डरता है, और दूसरा ये कह रहा है कि उसकी राहों पर चलता है। तो उनकी जो गुफ्तगू भी है वो भी भाई इकबाल और मेंडाली वो ज़बूर की सूरत में होती होगी। जब इज्तिमाई तौर पर वो गा रहे होंगे, मैं खुश है जब मैंने आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए हैं, खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। तो ये कितनी खूबसूरत बात होगी, कितना खूबसूरत मंजर होगा कि जब वो कलाम की बातें करते जा रहे होंगे एक दूसरे के साथ, और सड़क पे चलते उस शाहरा पर, और हजारों की तादाद में लोग जाते थे जियारत के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मुझे याद है जब हम गए थे यरूशलेम, तो हम ऐसे कोच में ज़बूर गाते, गीत गाते, खुदा की हम लोग सुना करते थे, तो बड़ा ही अच्छा लगता था। तो सुबह सवेरे इन चीजों को याद करना कि खुदावन से डरना, खुदावन की ताबे फरमानी करना, और उसका रिजल्ट देखें हम जो ना एक ऐसे माइंड सेट, अच्छा जी क्या फायदा क्या होगा जिसका ना अजर पे हमारा ध्यान था। तो खुदावन का बंदा ये कहता है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर में वदा ताक की मानद होगी, और तेरी औलाद दस्तरखान पे उनके पौधों के मारे। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी मिले जो खुदावन से डरता है। अब ये जो दो कमोडिटीज है ना, ये बड़ी अहम थी उस सरजमीन के लिए, ऑलिव और ये जो जैतून आप देखें, जो मेवा, ये उनकी कमोडिटीज थी। और जैसे हमारे पंजाब में जिसके पास गंदम ज्यादा होती है, चौधरी साहब ने, चौधरी साहब। तो अगर हम चौधरी बनना चाहते हैं तो हमें खुदा से डरने की जरूरत है। इफ यू वांट टू बी प्रॉस्परस, ब्लेस्ड, जैसे ना विक्टोरियस, अलग होना चाहते हैं, दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहते हैं, देन यू नीड टू कैरी द फियर ऑफ गॉड। फियर का मतलब यहाँ पे ना रेवरेंस है, खुदा उनकी इज्जत
फियर का मतलब ये नहीं कि आप किसी से खौफ की वजह से किसी की इज्जत नहीं, बल्कि आउट ऑफ लव। तो खुदा उनकी इज्जत, इंग्लिश में जैसे लफ्ज जो है ना रेवरेंस बड़ा खूबसूरत है, जिससे रेवरेंड जी। जो है माफी, Yeah. जी। तो खुदा उनकी इज्जत करना, खुदा उनका डर और खौफ मानना, ये बहुत जरूरी है। तो आइए हम दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि वो हमें अपना डर और खौफ सिखाता है। तो जी बहन, आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। खुदावंद जिंदा और कदूस आसमानी बाप, क्या ही भला है तेरा शुक्र करना और तेरे नाम को मुबारक कहना। आय हक ताला, हम तेरा शुक्र करते हैं, मसीह यस्सु के वसीला से तेरे हुजूर में अपनी शुक्रगुजारियां लेकर आते हैं। सबसे पहले अपनी गलतियों, कसूरों, गुनाहों की मुआफी तेरे हुजूर में मांगते हुए यस्सु के नाम में और खुदावंद यस्सु के लहू से धुल कर पाक होना चाहते हैं। और खुदावंद हम चाहते हैं कि इस लम्हा जब हम तेरे हुजूर में आए हैं और जितने लोग इस वक्त खुदावंद इस बाइबल टीवी ग्लोबल के साथ ब्रेकफास्ट शो में शामिल हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने खुदावंद कहीं भी दुनिया के कोने कोने में सच्चे दिल से तुझे पुकार रहे हैं, सच्चे दिल से तुझे ढूंढ रहे हैं, एक एक को तू आके मिल। पाकरू खुदावंद, तू ही है जो कायल करता है, यस्सु जी तू है जो शिफायत करता है। आय बाप, तू ही है जो खींच कर यस्सु के पास लाता है। एक एक रूह, जान, बदन जो सच्चे दिल से तुझे आज पुकार रहे हैं, उनको आज तू उनकी जगह पर मिल, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो। जो आज खुदावंद इन सुनने वालों की जरूरतें हैं, खुदावंद हर एक को तू आज मिल और हर एक की रूहानी जिस्मानी जरूरतों को तू अपने खजाना से पूरा कर। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई खुदावंद ये ना समझे कि खुदावंद तूने उससे बात नहीं की। हर एक से बात कर पाकरू खुदावंद, हर एक के दिल में तू खुदावंद अपने कलाम को उतार दे और आज उनका दिन फतहमंद दिन हो और अबलीस को शिकस्त देने वाला दिन हो, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। जी हाँ, ये खुदा की हम करते हैं, आपको इंतजार होता है आज सुबह ज़बूरों का, गीतों का। मैं आपके लिए खूबसूरत ज़बूर जो है वो लेकर आया हूँ। तो आइए खुदा की हम करते हैं, उसकी इस्ताइश करते हैं। ज़बूर हम गाएंगे, खुदा की हम करेंगे और आप भी हमारे साथ खुदा की हम कीजिए, उसकी इस्ताइश कीजिए, क्योंकि तारीफ करना, इस्ताइश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। तो हम खुदा की हम करेंगे और थोड़ा सा मेरा नेट जो है जी वो थोड़ा सा स्लो है, तो ठीक हो जाएगा अभी। तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं।
धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह तेरे बख्शे गए सारे औगन सदा। आज कुछ नए दोस्त हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उन्हें वेलकम कहना चाहता हूँ। रेवरेंड इकबाल साहब हैं हमारे साथ, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ नए आने वाले दोस्तों के लिए, और जो रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दें और इस लिंक को आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए। ये एक बड़ा मॉडेस्ट वे है कम्युनिकेशन का और एवेंजलिज्म का, कि जब आप इस लिंक को आप शेयर करते हैं तो आप इंटर हो जाते हैं दूसरों के घर में, विदाउट नॉकिंग, विदाउट पेइंग एनी ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो आप इस काम को कीजिए और आप दूसरों को बताइए ताकि आप इस मिशन का हिस्सा बन सकें। ये एक मिशन है। मैं भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ भाई इकबाल के लिए, डॉली के लिए। मैं बड़ा खुश हो रहा था सुबह इनको देख के, बड़ा फ्रेश लग रहे थे दोनों, और हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन अभी देखे रात के 3 बजे हैं भाई, वहां पे क्या टाइम है? नहीं, यहाँ तकरीबन सवा एक सवा एक हो गए। घंटे का फर्क आ गया। पहले 2:15 होते थे। तो भी वो टाइम जो है ना चेंज हो गया। कोई बात नहीं। तो अभी देखिए ये हमारे साथ हैं, और बच्चे सारे दिन के थके होते हैं, आराम करना होता है, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि हमने खुदाम का काम करना है। तो बहन भाइयों, आप भी इस काम को कीजिए हमारे साथ मिलकर। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे करेंगे। आपके पास ये जो डिवाइस है, जो मोबाइल है, इसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो कीजिए, और इसको इस्तेमाल कीजिए इस काम के लिए। लोगों को बताइए ताकि वो देखें जी, आपके लिए बहन सरैया ने मैसेज भेजा है कि ब्लेसड कपल, तो साड़ी किसे की जी ब्लेसिंग जी, भरा दी गल ही कोनी। देखो, थैंक यू सो मच। मैं जेलस नहीं हो रहा, मैं खुश हो रहा हूँ। भाई पादी गिलबर्ट साहब देखे मेरे भाई आ गए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आज जो डिस्कशन है ना बड़ी खूबसूरत है। आज हम जी हाँ, आज हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके बारे में बात करेंगे। एंड आज आप मुझे काम बोलने देंगे, मुझे कुछ फील हो रहा है, लेकिन ठीक है। हम दोनों एक है। नहीं, मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि जो भी बहन भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। नंबर है 00447718992824। तो इसमें हम एक क्वेश्चन जो है वो रखते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे खानदानों में, मैं यहाँ पर, अच्छा मैं एक बात शुरू में बता दूं कि हम जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं हम उनको फोकस करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर फेथ एंड अदर फैमिलीज, जो भी उनके इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वी विल ट्राई टू फोकस अपॉन आवर ओन क्रिश्चियन फैमिलीज। तो आप हमें बताइए कि चर्च जो है, क्या वो अपना रोल जो है वो पूरे तौर पे अदा कर रहा है इस काम में, फैमिलीज की नरिशमेंट में, उनकी तरबियत में, स्पिरिचुअल नरिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इवन आप देखें कि जो गवर्नमेंट है, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रंस, और जो लॉ है, एवरीडे नए लॉ जो है उसमें आते हैं प्रोटेक्शन के बच्चों के बारे में। तो आप के लिए मैं ये सवाल रख रहा हूँ कि डू यू बिलीव दैट चर्च इज प्लेइंग इट्स रोल इन द फैमिलीज, जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, नरिशमेंट है, उसमें चर्च अपना किरदार पूरे तौर पे अदा कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आप इस बारे में हमें बताएं, क्योंकि कल हमने देखा था कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है एज ए फैमिली चर्च में वो क्या है। तो आज हम थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करेंगे कि चर्च का और जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस हद तक हेल्दी है। तो आप जरूर अपने व्यूज जो हमारे साथ बांटिए, और आप हमें जब गीत खत्म होता है तो आप उस दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, और बाद में जब हम इसको कलाम की रोशनी में इस बात पर हम गौर करेंगे तब भी आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं। तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। नंबर में एक बार फिर दोहराई देता हूँ, 00447718992824। इसको मैं अभी मैसेज में भी डाल देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो हम फोकस करेंगे कुर्सियों उसका 3 बाब, उसके 18 आयत से लेकर तो 23 आयत तक। तो आप बाइबल मुकद्दस को भी ले लें। इन द मीनवाइल आई एम गोइंग टू प्ले दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू। आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं, और हम ये खूबसूरत ज़बूर जो है वो आपके लिए पेश करते हैं, तेरियां सिफतां दे गाने गीत। तो आइए हम खुदा की तारीफ करें।
तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू। सारे दरख्तां दे पत्ते जे बन जावण इंसान। सारे दरख्तां दे पत्ते जे बन जावण इंसान। दुनिया दे सब पत्थर जे हो जावण जिउंदी जान। थोड़े ने सारे जिउंदी, थोड़े ने सारे जिउंदी जान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू। चन सूरज तेरे ते ज़र्रे पानी अग मैदान। चन सूरज तेरे दे ज़र्रे पानी अग मैदान। तेरियां सिफतां गावण जेकर दुनिया दे सुल्तान। थोड़े ने दुनिया दे, थोड़े ने दुनिया दे सुल्तान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू। आसमाना तो ऊंचाए तू जाने सब दे राज। आसमाना तो ऊंचाए तू जाने सब दे राज। तेरियां सिफतां लिखदा रैंदा गीतां विच फरास। तेरे लिए साडे दिल दे, तेरे लिए साडे दिल दे अरमान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू।
ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ सोचता हूँ कि नियरली 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, और उसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की है। अपार्ट फ्रॉम द क्रिश्चियन देयर आर अदर फेथ लाइक जुडो मुस्लिम जो फेथ है, यहूदियत है, मसीहत है, इस्लाम है। तो ये लोग भी खुदावंद की तारीफ करते हैं, स्ताइश करते हैं। बट डिफरेंस इज दैट जो कि क्रिश्चियनिटी में और दूसरे फेथ में है कि वी बिलीव ऑन द रिलेशनशिप। देयर इज अ रेवलेशन एंड रिलेशनशिप इन क्रिश्चियनिटी जो कि दूसरे मज़हब से मसीहत को मुख्तलिफ करता है कि इसमें हम खुदा को अब्बा यानी ए बाप कहकर बुला सकते हैं। और इसमें जो मुकाशवा है, जो खुदावंद ने अपने आप को ज़ाहिर किया, देयर आर 2 टाइप ऑफ द रेवलेशन, जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड एंड द स्पेशल रेवलेशन ऑफ गॉड। जनरल रेवलेशन क्या है? खुदावंद का जो आम मुकाशवा है, पहाड़ जो भी वो गा रहे थे गीत में भी कि पहाड़ और नदियां ये सब खुदावंद की तारीफ करते हैं, परिंदे जो चहचहाते हैं। तो दिस इज द जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड। द स्पेशल रेवलेशन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है। ये शरीयत तो मूसा की मार्फत देगी, लेकिन फजल से चाहिए खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि हम जो ये काम कर रहे हैं इकबाल, ये इसलिए है कि हम लोगों को तैयार करें कि वो खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद की तारीफ करें। तो इंसान थोड़े हैं, इतने होने चाहिए, उतने नहीं है। खुदावंद की तारीफ के लिए हमें लोगों को तैयार करना है। आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए, वक्त हुआ चाहता है खुदावंद के पाक कलाम का। मेरी नजर जो है वो घड़ी पे रहती है कि हम 9:30 बजे जो है खुदावंद का पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अपनी क्वायर की तरफ, डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर की तरफ, और हम खुदावंद की सताइश करते हैं। इन द मीनवाइल please take your Bible and your notebook with you and get ready for the word of God.
ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों वक्त हो गया है खुदा उनके पाक कलाम की तिलावत का, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बहन डॉली से कि वो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को हम सबके लिए तिलावत फरमाएं। कुलसियों उसका 3 बाब 18 से लेके 23 आयत तक, सफा नंबर 195 पर है उर्दू की बाइबल में। आप अपनी बाइबल को लीजिए। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 18 to 23 खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। जी बहन। कुलसियों का खत उसका 3 बाब उसकी 18 से 23 आयत में यूं लिखा है, आए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। आए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। आए फर्जंदों, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। आए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदावंद के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। खुदावंद के पाक सलाम पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू बहन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा मददगार है। तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार दूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। ऐ पाकरू, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे अंदर सुकूनत करता है। खुदावन, हम इस बड़े इस्तेहकाक के लिए, तोहफे के लिए, बख्शिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने पाक रूह के जरिए हमसे हम कलाम होता है। फिर यीशु, मैं अपने भाई के लिए, बहन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और उन तमाम लोगों के लिए जो कि खुदावन इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा है और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। हमारी मदद कर, रहम फरमा, यीशु के कारण। आमीन। जी मेरा भाई, अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें ताकि मैं इसके थोड़ी से पस मंजर जो है वो पेश कर सकूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि भाई इकबाल और बहन डॉली जो है वो इस पे आज के मजमून पर हमारे साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा बने। आज हम चौथे जो हिस्से में हैं, एपिसोड में हैं, भाग में हैं। मैंने आपको ये बताया था कि हम मुख्तलिफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पर हम बात करेंगे। पहला जो सब्जेक्ट था उसमें हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या होती हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंटेबल हैं एक दूसरे के आगे, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत ही खास हिस्सा है। और इसमें मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, इसमें सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है। विदाउट द सेक्रीफाइस यू कैन नॉट फुलफिल योर responsibilities, and until unless you are not thinking about your commitment, you cannot carry on your responsibilities. आप उनको पूरा नहीं कर सकते। तो ये 2 बातें बुनियादी तौर पर बड़ी जरूरी हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जिम्मेदारियों की बात करते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि हमारी जो फॉरमोस्ट ड्यूटी है वो ये है कि हम अपने खालिक खुदावन की शुक्रगुजारी करें और टुवर्ड्स आवर क्रिएटर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या है, खुदावन क्या शुक्र अदा करना, खुदावन की इबादत करना, खुदावन इसके स्वाम से और क्या चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और फिर हमने ये देखा कि चर्च जो है, जो कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, खुदावन का बदन है, इसमें हम जब इसका हिस्सा है, उस बदन का, उसका उज़्व है, और पौलुस कहता है कि एक ही बदन है और एक ही कलीसिया है, एक ही खुदा है, एक ही ईमान है, और हम उस बदन का हिस्सा हैं। और उस बदन में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है, हम कैसे कलीसिया की तरक्की का काम कर सकते हैं, बदन की तरक्की का काम कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो एक फैमिली है, एक यूनिट है उस चर्च का, कलीसिया जो है ईमानदारों की जमात है, और उसमें जो एक फैमिली होती है, खानदान होता है,
वो उसका हिस्सा होता है, एक जुज होता है उसका। और कलीसिया जो बनती है खानदानों के साथ बनती है, उसमें इनफरादी मेंबरशिप भी होती है, उसमें कलेक्टिव भी होती है। आप अकेले भी मेंबर हो सकते हैं, आप एक खानदान की तरह भी हो सकते हैं। तो उसमें जो खानदान है वो बहुत अहम है। अगर देखें वो खानदान जो है वो एक अच्छा हेल्दी खानदान है। हेल्दी से मुराद मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात करूं कि अगर वो खानदान जो है वो एक अच्छा खानदान, खूबसूरत क्रिश्चियन खानदान है, तो कलीसिया भी अच्छी होगी। अ, और ये इसी तरह के अगर माशरे में लोग अच्छे होंगे, खानदान अच्छे होंगे, तो एक खूबसूरत माशरा होगा। तो ये बड़ा जरूरी है। आज हम देखेंगे कि उस खानदान में, जिसको हम क्रिश्चियन खानदान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वाइडर सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, तो उस खानदान में जो खुदावन का जो खानदान जो है ना, फैमिली, ये खुदावन का एक आइडिया है, ये इंसान का नहीं है। खुदा ने बागदन में पहले खानदान को तश्कील दिया, इसमें आदम और हवा जो है जिनको हम देखते हैं, तो खुदावन ने एक पाक खानदान जो है उसको तश्कील दिया। अब जो खानदान की जब हम बात करते हैं, इसमें एक इमीडिएट फैमिली होती है, एक आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। इमीडिएट फैमिली में आपके बच्चे हैं, आपका शौहर है, आपकी बीवी है, और फिर एक्सटेंडेड फैमिली में आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, और जो दूसरे लोग हैं खानदान में, आपके रिश्तेदार हैं, वो शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ खानदान जो है वो आपका जो घराना है, जिसमें मैंने कहा कि बच्चे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो एक मिनी चर्च है, वो एक मॉनेस्ट्री है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो है वहां पर 500 से ज्यादा ग्रीस में जो है ना वो मॉनेस्ट्रीज हैं। मॉनेस्ट्री जहां पर लोग जो रहते हैं, जो मॉन्क जो होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वहां पर रहते हैं, नन्स रहती हैं। तो कहते हैं कि जो आपका घर है वो एक लिटिल मॉनेस्ट्री है, जहां पर आपको पीसफुली, मुझे ख्वाब मॉनेस्ट्री में जाने का, तो वहां पर बड़ा एक खूबसूरत माहौल होता है, तो आप बड़ा सुकून महसूस करते हैं। तो घर जो है एक मॉनेस्ट्री होना चाहिए, एक चर्च होना चाहिए, जहां पर जब लोग आते हैं तो उनको खुशी महसूस हो, और वो जाने का नाम ना ले। ये ना कि आपको घर में मान आया तो भांडे टुटने शुरू हो जाए, तो घर लाके लो जी चले जाए, तुझे लड़ लो सी चले हैं। तो घर में दाखिल होते ही किसी को पता चले कि यार मैं किसी इंसानों के पास आया हूँ, और वहां पे ये नहीं कि, मैंने बहुत दफा देखा है कि घर में मेहमान आए हूँ तो हस्बैंड वाइफ अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं, तो अपनी बहस शुरू कर देते, कंप्लेन शुरू कर देते हैं। वो बंदा बेचारा कहता है यार मैं कितने आपस हैं भाई। तो घर जो है वो एक पुरसुकून जगह होनी चाहिए। मुझे पता है भाई इकबाल बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपसे तो एक कामयाब चर्च के लिए, अच्छे खूबसूरत माशरे के लिए एक अच्छा घराना जो है बड़ा जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं उस तरफ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पेरेंट्स, वो कितनी अहम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्लीस जो है ना, वो सबसे पहले आपके खानदान को टारगेट करता है। उसको पता है कि ये खानदान अच्छा होगा, चर्च अच्छा होगा। तो आपका खानदान जो है ना, वो आप कहें कि उसके रडार में है। इसलिए वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। ये जो एंटी क्रिश्चियन जो कल्चर है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, इसमें हम बात करेंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अपने इस खूबसूरत जोड़े की तरफ और आपने बच्चों को रेज किया और कर भी रहे हैं, आपके बेटे बेटियां, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। तो आपका जो जाती तजर्बा है फैमिली को रेज करने में, और आपको क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज यू आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान और आप कनाडा में एक बड़े खूबसूरत मुल्क में रह रहे हैं, तो वहां पे आपका जो रहन सहन है वो और पाकिस्तान का जो रहन सहन है, दोनों का आपको उसका एक्सपीरियंस है। तो हमें जरा बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आपने महसूस किए पाकिस्तान में, और देन यू माइग्रेटेड टू योर कनाडा, वहां पर क्या आपको चैलेंजेस हैं वो दरपेश आए। तो जरा थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं हमारे मसीही खानदानों को, और कैसे हम उनसे उनको डील कर सकते हैं। जी बहन, आपसे आज शुरू करते हैं प्लीज फर्स्ट। अच्छा, तो अब ये चैलेंजेस जो हमने फेस किए पाकिस्तान और यहाँ बच्चे रेज करने के लिए, औलाद को रेज करना मेरे ख्याल में इन इटसेल्फ एक चैलेंज है, क्योंकि हम जब बच्चों को रेज करते हैं तो मोस्टली हमारी ये टेंडेंसी होती है कि जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें रेज किया उसी तरह से हम अपनी औलाद को रेज करना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश होती है। और
बेशक आजकल तो खैर बहुत ज्यादा इंटरनेट के जरिए से भी और बहुत सारी एजुकेशनल बुक्स हैं और बहुत से लोग स्टडी करते हैं पेरेंटिंग एंड इन सारी बातों के बारे में, लेकिन जब हम बच्चे रेस कर रहे थे तो ये सब कुछ नहीं था और हम वैसे ही बच्चे रेस करना चाहते थे जैसा कि हमारे माँ बाप ने हमें रेस किया। तो चैलेंजेस बचपन से ही आते हैं क्योंकि एक ही माँ बाप के पैदा किए हुए बच्चे, जैसे हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो उन चारों को रेस करने के लिए फर्क फर्क चैलेंजेस थे, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन हर एक की तबीयत फर्क, हर एक फर्क तरीके से सीखता, हर एक फर्क तरीके से उसको याद करता, हर एक फर्क टेम्परामेंट का है और हर एक जो है वो रिएक्ट डिफरेंटली करता है डिसिप्लिन को, मोहब्बत को और हर किस्म के एटीट्यूड को। तो पाकिस्तान में बच्चे जब हम रेस कर रहे थे तो उधर फर्क किस्म के चैलेंजेस थे, क्योंकि वहां पर हमें कल्चरल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो कुछ हमने बचपन से सीखा था वो हमने बच्चों को सिखाया, कलाम में से भी सिखाया, रियल लाइफ में से भी सिखाया, चर्च लेके गए, संडे स्कूल लेके गए। लेकिन जब हम उनको कनाडा लेकर आए तो फिर थोड़े से चैलेंजेस डिफरेंट हो गए, क्योंकि वो अब क्रॉस कल्चरल एकदम कल्चर शॉक, जो हालांकि वो चारों के 4 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते थे, अच्छे स्कूल्स में थे, बीकन हाउस में, और फिर भी जब आप एक उस माहौल से निकल के यहाँ के माहौल में आते हैं तो काफी चैलेंजेस होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, जो कुछ सेक्युलर स्कूल्स में यहाँ पर सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, वो फर्क होता है। हमारे स्कूल्स में पाकिस्तान में फर्क किस्म की तालीम होती है, फर्क डिसिप्लिन होता है क्लासेस में। यहाँ पर वो डिसिप्लिन नहीं होता जो हम पाकिस्तान के क्लासेस में डिसिप्लिन देखते हैं। और जो टीचर्स के लिए भी, जैसे हम क्लास में टीचर आए खड़े हो जाते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं करता कि क्लास में टीचर आए तो खड़ा हो जाए। वो तो उनका नाम लेके मिस्टर सो एंड सो करके बुलाते हैं, बिल्कुल नाम लेके बुलाते हैं, और यही टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं। वहां पर टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अंदर आए तो बच्चे सारे खड़े होके गुड मॉर्निंग टीचर कर लें, वो यहाँ पर जरूरी नहीं है। एक बात, आप जब आए कनाडा में, और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, खासतौर पर बेटों की परवरिश करना और उनको देखना कि हाउ दे आर कंडक्टिंग देयर लाइफ, उन पे आंख रखना, तो उनको डिसिप्लिन करने में, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में आपको क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हुए कि अच्छा जी बेटे किधर जा रहे हैं, रात को कब आ रहे हैं, और किन के साथ उनकी फ्रेंडशिप है। बेटियां तो बेचारी घर में वो ज्यादातर रहती हैं और माँ के साथ उनकी अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बेटों की भी होती है, लेकिन आप तो क्या मुश्किलात जो है पेश आई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, क्या चैलेंजेस आपको दरपेश थे? देखें, ये जो जब पाकिस्तान से आए संडे स्कूल से, लेकिन एक बड़ी ब्लेसिंग की बात ये थी कि जो चर्च हमें मिला उसमें भी सेम कल्चर चल रहा था। लेकिन जब स्कूलों में भी हमने नोटिस किया कि ये थोड़े जो आउट हो रहे हैं, तो प्लान ये बना कि 3 साल सिटीजन पकड़ के तो वापस इनको ले जाए। तो फिर दोबारा 8 साल हम फिर पाकिस्तान में रहे, जी 7 साल। तो उसके दौरान फिर उनके अंदर वो सारा जो कल्चर, देखिए ये एक्चुअली जो हमारे सामने जो मेन बात थी कि बाइबल का कल्चर जो है वो बेसिकली एशिया का है, ठीक है। तो हम चाहते थे, और इसका फर्क ये पड़ा कि जब वो बच्चे यहाँ से वहां गए 7 साल, तो फिर वही सारी कल्चर उनके अंदर पक्का हो चुका था। और जब वो यहाँ आए तो अभी भी वो कोई बड़े आते हैं तो उठ जाते हैं, है ना, उनकी जूतियां पर। तो मतलब ये कहने का है कि हमारे सामने एक क्या उसको शॉर्ट टर्म गोल था, लेकिन लॉन्ग टर्म जो था वो ये बड़ा ही जरूरी था, क्योंकि उतनी देर हम भी खुदा में कुछ मजबूत हो गए थे
इस खुदा की बंदी ने शादी के बाद 12 साल दुआ की, तो अक्सर ये कहते हैं, मैं कहता हूँ जी मेरे 4 हैं, ये कहती है 5 है, ये पंजवें ने बड़ा तंग किया सी। सो एनीवे, तो वो कलाम देखें, ये फिर जब हम बाइबल के कल्चर में जाते हैं तो खुदा ने मूसा से कहा था इस्तिस्ना, और उसका 11 की 1 और 2 अभी भी मुझे याद है। वो कहने लगा बात सुनो, तुम्हारे जो हुक्म है ना, जो तुमने देखा सारा कुछ, वो तुम्हारे जहन नशीन रहे। इन बच्चों से मैंने नहीं कलाम करना, क्योंकि ये इनको क्या पता मैंने क्या किया क्या नहीं। इसीलिए खुदाउन ने फिर इस्तिस्ना 6 की 7, इस्तिस्ना 11 की 19 में बताया था कि ये बातें अपनी औलाद के जहन नशीन करना, ठीक है, उठते मतलब है, बैठते, भागते, लेटते। तो ये चीजें जो हैं, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि खुदा ने बागे अदन में 2 इंस्टीट्यूशंस कायम किए। नंबर 1 के आप कह लें कि मियाँ बीवी, हाँ जी, शादी का, और दूसरा बच्चों की परवरिश। और ये खुदा इसके साथ बड़ा कंसर्न है। और ये एक समझ देखे, ये जो मैनुअल है ना, इस पे अगर माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान हो, जो उसके फजल से हमने किया, क्योंकि फर्स्ट मिथी पहला तिमोथियस उसकी 5 की 8 में लिखा है कि वो जो अपनों, जिस तरह आपने बयान किया इमीडिएट फैमिलीज, और क्या वो मैं कह रहा था कि वर्स क्या थी, पहला तिमोथी 5 की 8 में कह रहा है जो अपनों, यानी जो इमीडिएट, और खास करके अपने खानदान का ख्याल नहीं रखता, वो बेईमान और यानी ईमान से मुनकर है। तो ये माँ बाप की ड्यूटी है। अब इमसाल 1 की 8 में देख ले कि बाप का काम है डिसिप्लिन करना। ठीक है, जरूरी नहीं, ठीक है, यहाँ हमें चैलेंजेस हैं, होते हैं भी, लेकिन फिर भी हमने ये देखा बाप का काम ये था। और ये बचपन में और घर, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा बयान किया, फेलमून, पहला बाप 2 आयत में कि फेलमून की घर की कलीसिया। सो एक खानदान छोटा चर्च है, और एक चर्च जो है खुदा बाप का बड़ा खानदान है। तो ये असल में जी बात हम कल्चर की करें, सॉरी कतरबाई माफ, मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिश्चियन पेरेंट्स है ना, एक लफ्ज हम आजकल बड़ा सुनते हैं, मिलिटेंट, है ना। तो जो पेरेंट्स है ना, उनको इस कल्चर में, खासतौर पर यूरोपियन जो कल्चर है या अमेरिकन कनाडा का जो कल्चर है, उसमें हमें एक मिलिटेंट का काम करने की जरूरत है पेरेंट्स को। और जब तक आप मिलिटेंट नहीं बनेंगे कि नहीं जी हमने फाइट करनी है, बिकॉज वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम एक रूहानी जंग में हैं, और इस रूहानी जंग में हमें मुकाबला करना है इब्लीस की जो अफवाज हैं उनका। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि आपका जो खानदान है वो प्राइम टारगेट है इब्लीस का। तो आप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कल्चर है ना, वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशन उस कल्चर में। आज से अगर 100 साल पहले आप चले जाएं, जो इंग्लिश कल्चर है, मैं एक मूवी देख रहा था, 7 किंग मस्ट डाई। उसमें मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि ये जो मूवी है ये 500 AD की बनी हुई है, खुदा मसीह के 500 साल बाद की, ईस्वी की। उसमें जो एक कल्चर था उसको हम देख रहे थे कि क्या, कैसे औरतें कैसे कंडक्ट कर रही थी और लोग कैसे रहते थे। तो वो कल्चर अब खत्म हो गया, अब नया कल्चर आ गया, उसको 21st सेंचुरी रिप्लेस कर दिया। अब इस कल्चर में आप देखें कि जो फेथ है उसको वो कल्चर जो डोमिनेट कर रहा है। ऑलवेज जो कल्चर है वो फेथ को डोमिनेट करता है। सो हाउ वी नीड टू सस्टेन इन दैट कल्चर विद द क्रिश्चियन फेथ। फॉर दैट सेक वी हैव टू बी मिलिटेंट कि नहीं यार, मैंने अपने फेथ को छोड़ना। तो बाजी जरा मुझे ये बताइएगा बहन के, क्या आप समझते हैं कि हमारा चर्च जो है वो अपना रोल जो है वो दुरुस्त तरीके से प्ले कर रहा है? कि जब क्योंकि मुझे पता है कि हमारी माँ जो थी वो बड़ी कंसर्न थी, अच्छा सुबह जाना जी राजा बाजार चर्च लेके जाना बच्चों को। तो गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस से हम जनाब सारे बच्चे जो है ना वो तैयार होकर तो निकलते थे ऐसे जैसे जंग के लिए जा रहे हैं सारे। तो सबने पैदल वहां से सीधा जनाब राजा बाजार जा रहे हैं चर्च। और उन दिनों में इतनी सहूलियात भी नहीं थी, पैसे भी इतने नहीं होते थे।
तो बस वो जाके चंदा भी डालना है, सबको सुबह सुबह जनाब वो पैसे मिलने चाहिए जी चंदा है, वो संभाल के रखा होता था चंदा। वो कहता मुट्ठी में चंदा बेचारा ला रहा होता था, यार डाल दे यार, है सीना, हाथ में पसीना आ रहा होता था चंदे को। वो पैसे जो है ना तो करा रहे होते थे कि डाल दे भाई। तो बात यह है कि वो एक माँ जो थी वो कंसर्न होती थी कि नहीं बेटा अच्छा जाना है आप लोगों ने। तो मैंने देखा कि जो मदर्स होती हैं वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि किस चर्च में हमने जाना है। मेरे चर्च में जो बेटियां आती हैं अपने बच्चों को लेके, वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो बैठते हैं, उनको सिखाती हैं कि भाई बेटा आपने आराम से बैठना है, चर्च डिसिप्लिन। और जो कभी कभार आता है ना, जो कहते हैं ना क्रिसमस वाले जो आई ने, तो बच्चे भी कभी कहीं दौड़ रहे हैं, कभी कहीं दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, चलो जी बच्चा खेल रहा है चर्च में, तो दैट्स नॉट अ प्ले ग्राउंड। क्या हमारा चर्च जो है वो इस रोल को अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है कि व्हेन पीपल दे आर कमिंग टू अटेंड द चर्च, तो उनकी जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट है, उनको डिसिप्लिन करने में, उनको सिखाने में, वो अपना रोल जो है दूसरे तरीके से प्ले कर रहा है? आप क्या सोचते हो इस बारे में? तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चे छोटी उम्र से ही कॉपी करते हैं बड़ों को। तो जब छोटा बच्चा 8-9 महीने का होता है तो आपने गौर किया होगा कि माँ बाप, बहन भाई उसको बोल के या हरकतें करके उसको कॉपी करवाते हैं कि मामा बोलो तो वो मामा बोलता है, अब कोई इशारा करते हैं तो वो इशारा करता है। तो पंजाब कहते हैं कड मामे नू गाल भई है, बड़े खुश होते हैं मामे नू गाल कड्डी है। फिर डांसी करके दिखाओ बेटा, डांसी करके दिखाओ, बच्चा डांसी करके दिखाता है। बच्चे जो हैं वो मोर देन आवर वर्ड्स हमारे एक्शंस को कॉपी करते हैं। माँ बाप अगर जो कुछ बच्चों को कहते हैं, बेटा ये ना करो, बेटा वो ना करो, ये ना करो, तो बच्चे उनकी जिंदगियों पे गौर करते हैं कि ये जो मुझे कलाम सिखा रहा है या ये जो मुझे कह रहा है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। कई बच्चे वो ना माँ बाप कहते हैं कि बेटा बड़ों के साथ ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं, और वो देखते हैं माँ बाप अपने माँ बाप के साथ कैसे बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं आप तो दादी के साथ ऐसे बोलते हो, आप तो दादा के साथ ऐसे बोलते हो, तो आपको भी नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम कलीसिया में हैं और बच्चों को हम चर्च में लेके जाते हैं, तो जो कुछ हमको सिखाते हैं, जब तक हम उनको एग्जाम्पल से शो नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो ऐसे चर्चेस में इंटरेस्टेड नहीं है जहां के लिप सर्विस हो रही है लेकिन एक्शंस कुछ ऐसे नहीं है। तो हमारा काम, अब अगर आप देख लें कि इब्तदा में खुदा ने जहां ये इंस्टीट्यूशन बनाया, आदम और हवा को बना के उसने जब औलाद दी, तो उनके पास कौन सी किताबें थी, उनके पास कौन से इंटरनेट थे, उनके पास कौन सी पेरेंटिंग गाइड्स थे? उस बेचारी हवा के तो माँ बाप भी नहीं थे, जो उसकी माँ भी नहीं थी जो उसको बताती किस तरह बच्चे पालने। उसने खुदावंत की मदद से और पाकरू की हिदायत से खुदा के खौफ में बच्चों को चलाया, क्योंकि लिखा है कि उसके दोनों बेटे जो हैं, एक एक कुर्बानी लेके आया खुदा के लिए, दूसरा दूसरी। उन्होंने कुर्बानी कहां से सीखी? उनको उनके पेरेंट्स ने ही सिखाया कि तुमने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर आनी है। सो ये तालीम जो है वो घर से शुरू होती है, लेकिन साथ साथ चर्च में जब बच्चों को हम आके डेडिकेट करते हैं, तो जब डेडिकेट किया जाता है तो कलीसिया से पूछा जाता है कि क्या आप मिलकर इस बच्चे को खुदावंद में बढ़ने की मदद करेंगे? और सारे लोग हाथ खड़ा करते या कहते हैं जी हम करेंगे। उसके बाद कितने बड़े लोग हैं जो उस बच्चे की तरबियत के लिए आगे बढ़ते हैं या उसको। सो वी हैव टू थिंक कि वेयर आर वी लैकिंग एज अ चर्च। तो कलीसियाई तौर पे हम सब का फर्ज है कि हम बच्चों के लिए एक नमूना बने, उनको जो कुछ हम सिखाते हैं उसके मुताबिक हम चलें। और मैं तीतस की किताब में बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, 2 बाब में, तीतस 2 बाब, उसमें बड़ों से पहले बात शुरू हो रही है कि बुजुर्ग औरतों को, बुजुर्ग आदमियों को कैसा होना चाहिए ताकि वो छोटों को सिखाएं। वहां बच्चों की तरबियत से शुरू नहीं हुआ काम, वहां बुजुर्गों से काम शुरू हुआ है कि वो पहले परहेजगार हों, वो हिलम वाले हों, वो नमूना बने, वो कलाम को छोटों को सिखा सकें, अच्छे तरीके से तरबियत दें। बड़ों से काम शुरू हो रहा है कलीसियाई तौर पे। तो जब
बड़ों से शुरू होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ों के ऊपर ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उस्ताद जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे। चर्च की ये जवानों के लिए रोल मॉडल्स होना बहुत जरूरी है। कलाम में से सिखाना भी जरूरी है, कलाम में से डिसिप्लिन देना, और छोटी उम्र में उनको खुदावंद के बारे में बताना, नजात के बारे में, मुआफी के बारे में। कई दफा हम नजात के बारे में सिखाते जरूर हैं, लेकिन उनको तौबा तक माइल नहीं करते, तौबा तक लेकर नहीं आते कि बचपन में भी वो तौबा कर सकते हैं। कह देते हैं जी बच्चा नु की समझ है। बच्चा जब अच्छा और बुरा समझने लग जाता है कि ये बुरी बात है और ये अच्छी बात है, तब वो खुदा के बारे में भी सीख सकता है, वो नजात के बारे में भी सीख सकता है, वो रूहानी तौर पर भी उसी तरह से बढ़ाया जा सकता है जिस तरह से हम उसको ABC 2 साल की उम्र में भी शुरू कर देते हैं सिखाना। इसी तरह कलाम की आयतें भी शुरू कर सकते हैं और इसी तरह रूहानी तौर पे भी आगे बढ़ाने के लिए सीख सकते हैं। हमारे साथ है बुआ अजरा चांद। मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें शामिल गुफ्तगू करें। हम बस थे टीचर, उन्होंने बड़ा लंबा उनका सफर है और बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, तो मैं चाहूंगा कि हम उनको शामिल गुफ्तगू करें। बुआ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बुआ जी? सॉरी मैं आपकी कॉल ड्रॉप होगी। तो बुआ जी हम बात कर रहे हैं आज, अब देखना प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, कि जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, उस पर हम बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो मसीहत की जो बुनियाद है और यहूदियत की जो बुनियाद है, उसका जो सोर्स है वो बाइबल मुकद्दस है, सहाइफ अंबिया, या आप कह लें कि इंजील मुकद्दस जो है। तो आप बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आप समझते हैं कि आपका एक बड़ा तवील सफर है, आपका भी क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में भी आपने दर्स व तदरीस के शोबे से आप रहे और यहाँ पर भी आपने बड़ा एक खूबसूरत वक्त गुजारा एज ए टीचर। तो आप हमें गाइड कीजिएगा कि कहाँ पर हम गलत हैं और क्या हमें करना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं जनाब इकबाल दत्त साहब इवेंजलिस्ट, और उनके साथ उनकी अहलिया हमारे साथ है डॉली। तो प्लीज आप जरा बताइएगा हमें। डॉली ने बहुत अच्छी बात की है कि घर से माँ बाप से जो है एजुकेशन शुरू होती है। बच्चा जब छोटा ही होता है तो माँ बाप जो है वो रोल मॉडल है उनके लिए। जो कुछ वो करते हैं वो देखते हैं, जो कुछ वो सिखाते हैं वो सीखते हैं। बीइंग अ टीचर पाकिस्तान में भी मैंने टीचिंग तो नहीं की, लेकिन बच्चों को पढ़ते पढ़ते देखा है। और उसमें भी मैंने ये देखा कि जब माँ बाप एक गोल रखते हैं, बच्चा स्कूल तक जाता है। ठीक है, बहुत से चैलेंजेस बाद में आते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस की पूरी जरूरत है। बच्चे को गाइड करना, उसका ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात यह है मसीही ईमान में उनको लाना। जब हम मसीही ईमान में लाते हैं, अब अगर आप बच्चे को मैं अपनी बेटी की मिसाल देती हूँ, बच्ची की छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैं रोजाना उसके साथ दुआ करके जा रहा हूँ और उसकी आदत हो गई थी कि वो रोजाना दुआ करे। अब फैमिली में हम इकट्ठे दुआ करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे वो 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, वो बच्चों के बीच में हम एक बीज बो देते हैं जो फल लाता है। आजकल की सोसाइटी में ये बिल्कुल नहीं ठीक है। हमारे माशरे की और बहुत सी वजूहात है जो हम काम करते हैं, बाप शाम हो जाता है, लेकिन हमें कोशिश करके जिंदगी में कोई वक्त निकालना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज माँ बाप के लिए है कि बच्चे को सीधे रास्ते देखें, वो क्या कर रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो पढ़ाई में कैसा है। अब अगर बच्चा पढ़ाई में ही कुछ होता तो हम कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन अगर बच्चा रिलीजन में या खुदा की नजदीकी में तो हम कोई फिक्र नहीं करते, हमें उसकी फिक्र भी करना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप के लिए बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे ये देखना चाहता, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी से ये बात करें कि हम ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं सोचती हूँ कि ये गोल रीच करना मुश्किल नहीं। वो जी एक बहुत बड़ा जो एक्सक्यूज मैंने देखा है कि आमतौर पर जो पेरेंट्स जो है वो कर देते हैं कि जी वो कल्चर ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे जो वो सुनते नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कैसे हमें स्टैंड लेना चाहिए और कैसे हम उनकी रहनुमाई कर, कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को
पूरा कर सके। बहुत दफा मैंने इस बात को देखा कि लोग दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर कि नहीं जी, जैसे लैंग्वेज का इशू है कि जी बच्चों को समझ नहीं आती। अब मैं मतलब आई रियली अप्रिशिएट के शाजिया जो यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई, लेकिन शी इज वेरी गुड इन उर्दू और अपना पंजाबी में। तो बच्चे जो है वो हिंदी की मूवीज जो है वो देख लेते हैं, शादियों में भंगड़ा डाल लेते हैं, लेकिन चर्च में कहते हैं जी उनको समझ नहीं आती और उनको हम चर्च में नहीं लेकर आते, उनको कहते हैं नहीं जी डिप्राइव करते हैं, और एक्सक्यूज ही होता है कि कल्चर नहीं, बच्चे जो है ना उसको समझते नहीं है। तो आप इस बारे में क्या अपनी राय का इज़हार देना चाहेंगे? बच्चों की तो गलती नहीं है जी। ये हमारी गलती है, हमारी कमजोरी है, ये पेरेंट्स की कमजोरी है। हम उनको अगर लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। जो वैल्यूज हम रखते हैं हम उनके सामने रखते हैं, ये हमारी बात ठीक है। कल्चर के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत कुछ। अब सॉरी टू से दैट, अगर बच्चे छोटे अगर जिद करते हैं तो माँ बाप क्या उनको करा देते हैं, चर्च में लैपटॉप उनके हाथों में दे देते हैं। दैट इज नॉट द राइट। जी। हमें उनके अपने जो हमारी क्या कहना चाहिए वैल्यूज हमने रखी है, हमें वो वैल्यूज उनको देनी है। ठीक है, हमें दुनिया से अलग नहीं कर सकते, हमें वो भी हमें टाइमिंग करनी है। हमें देखना बच्चे राइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बच्चे ठीक जगह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, हमें उनका पता करना चाहिए। कैसे दोस्त बना रहे हैं, किनके साथ जा रहे हैं, उनका उठना बैठना किस तरह, कितने बजे स्कूल जा रहे हैं, कितने बजे वापस आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी जो है जिम्मेदारियां ये माँ बाप की। थैंक यू बुआ जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और खुदा आपके साथ, आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। I do appreciate it. नॉलेज के लिए जो कुछ ये हमारी कंट्रीब्यूशन देते हैं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बुआ जी, गॉड ब्लेस यू टू। बाय बाय। ये थी जी बुआ जरा चांद जो कि हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था ट्विटिंग से, और बहुत ही रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जी भाई इकबाल, टाइम हमारे पास थोड़ा सा रह गया, आप हमें बाइबल मुकद्दस की रोशनी में अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे हम जो एक बाइबल का जो प्रिंसिपल आपने प्रोवर्ब का जो हमें रेफरेंस दिया हिमसाल का, तो अगर आप, क्योंकि आप इस बारे में ज्यादा बेहतर तौर पर हमें समझा सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम कैसे इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छे मसीही बने और एक अच्छी कलीसिया जो है वो सामने आए, ऐसी कलीसिया जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो और जिसे खुदावन लेने के लिए आने वाले हैं। जरा थोड़ा सा हमें इस बारे में कंक्लूड कीजिएगा इस बात को। देखिए, बच्चे जो हैं ये खुदा की तरफ से मिरास हैं और फिर हमने तैयार करके उनको खुदावंद के हवाले करना होता है। तो इसके लिए इमसाल 22:6 में भी है, लड़के की बच्चों की उस राह पे तरबियत कर जिससे उसको जाना है वो बूढ़े हो के भी नहीं। तो ये कलाम जिनके अंदर हमारा यही है। और आपने यहूदी या ज्यूज कौम की, तो वो 12 साल तक तोरा उनके अंदर इन कर देते थे। तो ये कलाम जो है, जिस तरह यशवा 1:8 में लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पे तू अमल करे, एहतियात करके अमल करे। तो हमारा काम है। अब देखें, ये बाइबल में तिमोथियस की मिसाल देख लें। तिमोथियस का बाप जो था वो यूनानी था, उसकी माँ यहूदी थी। अब चूंकि खुदा का ये हुक्म है कि ये कलाम उसके अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि जो नानी लोइस थी उसने उसके बाप की जगह ले ली और माँ उसको कलाम के इंजेक्शंस लगाती रही और उसका नाम अब्दियत की किताब में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में से हम मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस माँ मरियम की उसे देखते हैं कि वो यीशु मसीह को वो हैकल में लेकर गई और अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चर्च खासतौर पर, मैं यहाँ पर बहनों भाइयों ये एक बात कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम चर्च की अहमियत को नहीं समझेंगे, चर्च एक इंस्टीट्यूशन है। चर्च सिर्फ ये नहीं है कि जहां पर आप जाएं और लोगों से मिले वापस आ जाएं, बल्कि एक तरबियत गाह है। मैं जब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ तरबियत गाह, एक इंस्टीट्यूशन
जहां पर आप जाकर खुदाम का पाक कलाम सीखते हैं, जहां पर आप ये सीखते हैं कि हाउ वी नीड टू कंडक्ट अवर लाइफ, हाउ वी नीड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल। और बच्चों को ये बताते हैं कि देखिए बेटा, हम एक खानदान है। और मैं अपने चर्च के लिए बहुत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन बच्चे आपस में ऐसे हो गए हुए हैं कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है। अब पेरेंट्स को वो मजबूर करके लाते हैं कि नहीं आज चर्च जाना है, और वहां पर जो एक लविंग रिलेशनशिप है बच्चों का आपस में, वो बहुत खूबसूरत है। और मैं चाहता हूँ कि ये बात पेरेंट्स को सीखने की है कि आप बच्चों को इस बारे में सिखाएं कि चर्च जो है वो एक खानदान है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरे लिए चर्च जो है वो मेरी सांस है, मेरे लिए चर्च मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, मेरा एक खानदान है, मेरी एक कौम है। और जब तक हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे, मैं बहुत दफा अपने बहनों भाइयों को ये कहता हूँ कि देखें, आप अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर ना करें। जो गैर कौम के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उन्होंने भाई इकबाल अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया। और यहूदी भी देखे ना, वो जो होता था ना इबादत खाना सेनेगॉग, वो उनका एक सोशल सेंटर होता था। वहां पर अपने सारे मसाइल, जो मसाइल होते थे उनको डिस्कस करते थे, इबादत भी करते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा चर्च है वो एक इंस्टीट्यूशन है, और अपने इंस्टीट्यूशन को मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि उसको कमजोर ना करें। कल हमने ये देखा कि लोगों ने चर्च को ना एक वो शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है कि चलिए जी ठीक है, कंज्यूमर सोसाइटी में है कि जो चीज पसंद है जहां से वो ले ली, फिर चले गए शॉप पे चले गए। तो जहां पर भी आप मेंबर हैं, जिस चर्च के भी, ये बड़ा जरूरी है कि आप किसी ना किसी चर्च के मेंबर हों, और जो पास्टर है वो आपका वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। वो उसके बहुत सारे मैटर होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो पास्टर जो है उसको पता होता है कि अच्छा जी ये इनके बच्चे हैं, इनकी क्या परेशानियां हैं। अब हमारे चर्च में जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं मेरे सामने, वो बड़े हुए हैं, और मुझे पता है कि इन बच्चों का मिजाज कैसा है, इनको कैसे समझाना है। अगर कोई बात होती है तो मुझे बताते हैं कि पैसे जरा समझाओ। तो देयर वेरी डिसिप्लिन। तो हमें ये बात सीखनी है कि जो चर्च है, जहां कहीं भी आप हैं, जिस कंट्री में भी हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर चर्च। अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर ना करें। अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर करेंगे तो आप खुद कमजोर हो जाएंगे, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, और वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। साम 91 में उसकी तीसरी आयत, ज़बूर 91 की तीसरी आयत में लिखा है, ये जो शैतान है ये शिकारी है, ये कीमती जानों का शिकार करता है, जिसमें बच्चे भी हैं। यीशु की मिसाल देखें, अभी कुछ दिनों का था, उसको खत्म कर देना चाहता था। मूसा को देख ले, और जवानी की हालत में दाऊद, डैनियल, यूसुफ, इनके। सो इसके लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक स्पिरिचुअल वॉर है। अब स्पिरिचुअल वॉर की डेफिनेशन यही है कि शैतान को अपने एरिए, अपने घरों से निकालते रहना, ठीक है। ये तो बिल्कुल वो खुदा के उस इंस्टीट्यूशन को तबाह करता है, शादियों को, मतलब यूहन्ना 10:10 के मुताबिक। तो बहुत अच्छी बात है। और तो ये भाई इकबाल, जो आप भी जानते हैं, आप भी एक अच्छे चर्च से हैं, और हम जो आज इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, जो पहले तो खुदाम का फजल है, ये बहुत बड़ी खुदाम की मेहरबानी है, इसमें हमारी कोई सिर्फ नहीं है। एक तो यह है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें चर्च से दूर नहीं होने दिया, और अगर हम इस खिदमत में हैं तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द चर्च। और हमारी जो पेरेंट्स ने जो तरबियत की, और मैं बहुत अपनी वालदा को ही कहता था कि यार आप अकेले हो, मैं वापस आ जाता हूँ। मेरी मदर ने मुझे डेडिकेट किया बिफोर माई बर्थ, तो मैं कहता कि नहीं आप अकेले हो, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ वापस पाकिस्तान। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना वक्त जो है गुजार चुके हैं, वी आर ऑन द बोनस जो भी। अब हम शी वाज 84 व्हेन शी पास्ड अवे, माय डैड आल्सो, शी वाज 80 प्लस, ही वाज 80 प्लस। तो वो कहते कि नहीं, आप हमारी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करें, आप खिदमत में इसको जारी सारी रखें। तो हमें ये खुशी है इस बात की। तो जो मैं एक छोटा सा जो वाकया आपके साथ बांट के मैं इस बात को खत्म करूंगा, और मैं पास करूंगा भाई से कि वो दुआ करें। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक नमूना है। और जब मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मैं सियालकोट गया, रावलपिंडी में उनका फ्यूनरल हुआ। तो मैं जब गया तो उनके तकिए के नीचे एक लिस्ट पड़ी, तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पता नहीं किसको क्या वो लिखवा लेती होंगी। तो वहां पे एक लिस्ट पड़ी हुई थी, कागज पड़ा हुआ था, उसके ऊपर नाम लिखे हुए थे, और आगे वो पैसे लिखे हुए थे जो वो देती। तो वो वहां पर जो पादरी साहब हैं वो आए, तो उन्होंने आके तो मुझे मिले, अफसोस किया। तो उन्होंने कहा जी ये आपकी माँ नहीं मरी, हमारी माँ मर गई है। मैंने कहा जी क्या बता, कहते हैं जी
जब भी हमें कभी जरूरत होती थी तो हम उनके पास आ जाते थे और उनसे कहते जी अम्मा जी ये काम कर दे। तो वो मैं देखा, मैंने कहा कि यार मेरी माँ एक अनपढ़ औरत लेकिन एक गांव में रहते हुए मिशनरी थी। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप सोचेंगे जी हम पढ़े लिखे नहीं, हम बच्चों को कैसे तरबियत करें, कैसे उनको सिखाएं। खुदा जो है वो मदद करता है। अगर आप मैं पेरेंट्स से मुखातब हूँ कि अगर आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, गुर्बत भी है, जो भी है, लेकिन हमने गुर्बत में आंख खोली और खुदावन ने हमें बरकत दी और शुक्र है हमारे पेरेंट्स सब बहनों भाइयों को पढ़ाया और मेहनत की। तो मेहनत में जो है ना वो बड़ी जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ आखिर में कि मेहनत करें। आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, और जब आप मेहनत करेंगे बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ बाप जो है उन्होंने हमें मेहनत से पढ़ाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो बच्चे आपकी कदर करेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बच्चों की कोई लाइफ में आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ पैदा कर देने का नाम नहीं है कि आप माँ बाप हैं, बल्कि जो उनकी तरबियत करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको किसी मुकाम पर लाएंगे, तो वो आपकी कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपके शुक्रगुजार होंगे, आपकी फिक्र करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। और भाई इकबाल प्लीज आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं। आए बाप, तेरे बेटे यीशु का इस जिंदा मुसल्ला तब्दील कलाम का पाक रूह खुदावंद का जो इसका लिखारी है, खुदावंद हम शुक्र करते हैं। आए बाप, तूने हमें हर तौर पे घेरा हुआ है। तू ही हमारा हरावल और तू ही हमारा चंडावल है। तूने ये जो कलाम है ये हमारे लिए इसलिए दिया ताकि हम इसकी रोशनी में चले, चाहे मुआशरा कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये वो कलाम है ज़बूर 119 और 89 वर्ष के मुताबिक ये आसमान पर हमेशा तक कायम है और ये ईमानदारों के दिलों के अंदर कायम है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हुए तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, और ख़ास तौर पे खुदावंद इस चैनल के लिए कि बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, और तेरे खादम तेरे सूरमा पास्टर नोबल सैमुअल के लिए और इनकी कलीसिया के लिए और जितने लोग जुड़े हुए हैं। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस चैनल के वसीला से पूरी दुनिया में तेरा कलाम पहुंच रहा है। तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त खुदावंद हम तेरे हुजूर उन माँ बाप को जिनके बच्चे शैतान ने चोरी कर लिए, शायद उन्होंने उन पे टाइम नहीं लगाया, लेकिन शैतान के पास टाइम था। आज हम सारे मिलके यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हम उन वालिदैन के लिए पहले तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि वो अब तेरे हुजूर झुक जाएं और सिर्फ तुझसे अपने बच्चों के लिए दुआ करें। हम यीशु मसीह के नाम में जिनको शैतान ने चोरी किया है, हट किया है, यीशु के नाम में वो बच्चे जिन्होंने तेरा कलाम को भी सुना, यीशु के नाम में आए बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तू उन्हें वापस ले आ। माँ बाप को तौफीक दे, वो तेरे हुजूर गिरफ्तारी करें और खुदावंद सिर्फ तुझ पे उम्मीद रखें, क्योंकि तू ही नामुमकिनात का खुदा है। खुदावंद उन खानदानों पे रहम कर जिन, खुदावंद हम जानते हैं कि जब माँ बाप हमने टाइम नहीं लगाया तो शैतान ने पूरी एक नस्ल को तबाह किया है, लेकिन फिर भी खुदावंद हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद उन बच्चों को मोड़ ला, पाक रूह खुदावंद मोड़ ला। तेरा शुक्र करते हैं और हमें भी तौफीक दे कि खुदावंद अभी जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे हो रहे हैं, छोटे ही हैं, खुदावंदा उनको फजल दे कि वो उन पे टाइम लगाएं और खुदावंद तेरे कलाम को उनके अंदर डालें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के जो भी हालात हो जाए, खुदावंद हमें तूने इस कलाम के वसीला से फतह बख्शी है। खुदावंद अब तेरा शुक्र करते हैं, आज की सारी जो भी ब्लेसिंग हमें मिली है, सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी खुदा बाप खुदा बेटे पाक रूह तुझे देते हैं। तू बढ़ता जा और हम कम होते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हमारे रोज रोटी आज अपने कसूरों को माफ करके तो फिर माफ कर, आजमाइश में न पड़ने के बल्कि बुराई से बचा। बादशाही खुद तो हमेशा। आमीन।
खुदावन अपना आमीन। चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। बहन थैंक भाइयों, यू भाई। आप सबने Thank you. बरकत पाई होगी इस प्रोग्राम के हवाले से। हमें बताइएगा आपको प्रोग्राम ये कैसा बाजी लगा। ने तो, हमारी बहन ने भी बड़ा ही सॉलिड किस्म का कलाम पेश करके ये हमें भी बहुत बरकत मिली। बहुत बाबरकत उनका पैगाम, और हमारी ये अजीज बहन बहुत ही हमारे लिए बरकत का बायस है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आप दोनों के लिए भी। बहुत बहुत खुदा ने आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे और खुश रहें। एक आयत आप जाते जाते एक आयत कहना चाहती हूँ। जी। यसाया उसका 54 चैप्टर 54 और उसकी 13 आयत कहती है, और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। हम सब मिलकर इस आयत को क्लेम करते रहे अपनी औलाद के लिए और खुदावंद के हाथ में अपने बच्चे दे दें। और खुदा यीशु मसीह की जहाँ काम बिगड़ रहा है, ऐसे ही हुआ है जब बच्चे जवान होते हुए हमारे भी तो होते हैं बीट रहे, लेकिन हमने उनके लिए पॉजिटिव बोला कि ये कभी बच्चों को घर से निकालना नहीं, जान के शैतान के हवाले करने का। और दुआ में क्या, यीशु तेरी रेजोरेक्टेड पावर, ये मुर्दों को जिंदा करती है। भाई साहब, आमीन। हम जब कहते हैं यीशु तेरी रेजोरेक्टेड पावर मैं अपने इस बच्चे के लिए मांगता हूँ, यकीन जाने काम हो जाता है आमीन। यीशु नाम और उसके लहू में। हालेलुया, थैंक यू। देखिए आज मैंने बहुत कम बात की लेकिन जितनी भी की अच्छी की। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मुलाकात हुई एंड होप के आदि गिलबर्ट डेविड साहब जो हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तो तब तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाजत दीजिए। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय।